अब हमने बचपन में कहानियां सुने, सबने सबने कहानियां सुने। कहीं ना कहीं तुम लोगों का मन हुआ क्या काश उनके कैरेक्टर्स से मिलते कभी हम रियल लाइफ में। मैंने ये पोइम लिखी है, क्या मैं कहानियां खोजने निकला हूँ। अब मैं जिनके बचपन में मुझे कहानियां पसंद आए थे मैं उनके किरदारों से मिलने जा रहा हूँ। इसमें एक वर्ड है सलेटी। सलेटी मतलब ग्रे कलर। और एक वर्ड है मुहाजिर। मुहाजिर मतलब जो कहीं को बिलोंग नहीं करता। तो स्टार्ट ऐसा होता है, और ये मेरी इमेजिनरी वर्ल्ड है कि मैं हकीकत की दुनिया में सलेटी रंग में भिगोए किरदारों को देख रहा हूँ। कि मैं हकीकत की दुनिया में सलेटी रंग में भिगोए किरदारों को देख रहा हूँ। इसीलिए मैं कहानियों की दुनिया में अपनी एक झलक खोजने निकला हूँ। मैं कहानियों की दुनिया में युगों की सैर करने निकला हूँ, जहां लोक परलोक की कोई सीमा नहीं और देश परदेश के बीच कोई सरहद की दीवार नहीं। मेरे पहले किरदार से मिलता हूँ। कुछ मर्यादाओं को लांघ कर वो मर्यादा पुरुषोत्तम से लड़ने चला था। क्रोध और अहंकार की भूख में अपना सब कुछ हार बैठा था। महादेव से पूछे उस नारी का पता जो धरती की गोद में समाई है। जिस अयोध्या में राम बसते वो नगरी देख आज उसकी भी आंखें भर आई है। क्षमा मांगने चल पड़ा है वो सीता से, पर यह भी उसकी एक अपनी लड़ाई है। और मैं उसी रावण के भीतर एक राम को ढूंढने निकला हूँ। मैं कहानियों की दुनिया में अपनी एक झलक ढूंढने निकला हूँ। अब मैं सेकंड कैरेक्टर को मिलता हूँ। मैं त्रिवेणी के तट पर आगे बढ़ता हूँ। त्रिवेणी इज अ प्लेस ऋषिकेश में जहाँ संगम होता है और बहुत लोग नशे करते हैं, बस उधर वो मत करना संगम देखना, गंगा आरती करना देखना। मैं त्रिवेणी के तट पर आगे बढ़ता हूँ। एक निर्भय साधु से मिलता हूँ। खाली झोली लिए वो नंगे पांव घूमता है। हवाओं की तरह मुहाजिर वो अल्लाह और भगवान को साहिब कहकर बुलाता है। तन पर ओढ़ रखी है उसने एक मैली चदरिया, निर्गुण गाता फिरो बीच बजरिया। मोह माया में डूबे किरदारों के बीच वो निर्मोही सीना तान के चलता है। एक दिन सब खाक में मिल जाएगा, यह कहकर वो चैन की नींद सोता है। और मैं उसी कबीर से आंख मिलाने की कोशिश में अपने कुछ मोहों को त्यागने चला हूँ। मैं कहानियों की दुनिया में अपनी एक झलक देखने लगा। और ये मेरी आखिरी कैरेक्टर है। ये मेरे दिल के बड़े करीब है और इसको ध्यान से सुनना अगर टाइम हो तो। मेरे को है ना पहाड़ बहुत पसंद है। अपने आप को इम्तियाज़ अली के फिल्म का जॉर्डन समझता हूँ कभी कभी मैं बट रेगिस्तान से ही बड़ा प्यार है। आई लव डेजर्ट। मैं जब टाइम है डेजर्ट में वो एक अकेलापन सा फील होता है, देखते कुछ नहीं है उधर, बस खाली सा है। वो चुभता है थोड़ा सा, और वो चुभने का दर्द भी ना थोड़ा सुकून देता है वो वाला चीज़। तो अब ये मेरी आखिरी कैरेक्टर है कि मैं एक रेगिस्तान की तरफ आगे बढ़ता हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं, बस मिट्टी और खुला आसमान देखता हूँ। उस रेगिस्तान के कोने पर मैं सहरा सजाई बैठ एक दुल्हन को देखता हूँ। अगर बात करूँ उसकी खूबसूरती की तो जन्नत भी हार मान जाए। जैसे सजा हो फरिश्तों का मेला और सारी हसीनाएं एक साथ मिल जाए। उसे करीब से देखता हूँ, उसे करीब से देखता हूँ। ना जाने कितने कहानियों से रूबरू होता हूँ। अपने आप को हीर बुलाती है, पूछती है कहीं मैं उसका रांझा तो नहीं हूँ। खाली मांग और हाथ में सिंदूर लिए एक उम्मीद लगाए बैठी है, और उसकी एक एक सांस रांझे को पुकार लगाती है। और अब इसी कहानी में और अब इसी कहानी में मैं उसका हाथ थामकर उसके साथ एक सफ़र पर निकल पड़ा हूँ। और अब इसी कहानी में मैं उसका हाथ थामकर उसके साथ एक सफ़र पर निकल पड़ा हूँ। वो मेरी हीर तो ना हो सकी, वो मेरी हीर तो ना हो सकी, पर उसके साथ मैं उसके रांझे को ढूंढने निकल पड़ा हूँ। और इन्हीं सिलसिलों में मैं कहानी की अपनी एक झलक करूँगा। थैंक यू। आई थिंक एक कलाकार, आई थिंक मैं आज इतने कलाकारों के बीच में बैठा हूँ। मेरे को कभी आर्टिस्ट बनूंगा लाइफ में, ऐसा भी एक सपना था, बट अभी तक पूरी तरह बन नहीं पाया। और प्रॉब्ली थोड़ा प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन में ज़रा सा, बट कलाकारों को मुझे हमेशा ट्रिब्यूट देनी थी। और मतलब आई थिंक मैंने कहीं सुना था किसी बहुत बड़े बिजनेसमैन से, दैट आफ्टर इकोनॉमी द नेक्स्ट थिंग इज़ कल्चर। और ये कल्चर को जिंदा रखते हैं कलाकार। आई थिंक हम सब कलाकारों से घिरे, कला से घिरे हुए हैं हम लोग। तो मेरे मन में आया क्या मैं कुछ कलाकारों के लिए लिखूं। तो मैं जस्ट इमेजिन किया, आप लोग में से ऑलमोस्ट अपने आप को आर्टिस्ट ही समझ, बिकॉज आप नहीं भी समझते होंगे तो मेरे लिए आप लोग काफ़ी बड़े आर्टिस्ट हो यार। मतलब देखा मैंने आप लोगों को परफॉर्म करते, बहुत अच्छा लगा। तो मैं सोचा मैं कुछ कलाकारों के लिए लिखूं। सब ये ऐसा है दैट दीज एक कलाकार है, ठीक है, वो अपना मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक पे जा रहा है।
और उसको एक रैंडम आदमी जो एक टिपिकल अपनी तरीके से ज़िंदगी जी रहा है वगैरह, जो सोसाइटी को अपने तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहा है, और ये कलाकार सोसाइटी को अपने तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहा है। बस दोनों के नज़रिए अलग है। अब ये आदमी के मन में आता है कि चलो एक कलाकार को थोड़ी उंगली की जाए, तो उसको मतलब वो इवनिंग वॉक पे पूछ लेता है कि चल भाई तेरी लाइफस्टाइल बता मेरे को। तो मैं इसको पोइट्री नहीं बोलूँगा, इट्स मोर ऑफ अ कन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल। सो ये इसका नाम है कलाकार हूँ साहब। और आई थिंक ये मेरी फर्स्ट पोइट्री थी बैक इन 2017 या 18 में, मैंने किसी ओपन माइक में परफॉर्म की थी। सो आई थिंक मैं बोला ये आज काफ़ी 2-3 साल के ब्रेक के बाद मैं वापस ओपन माइक में परफॉर्म कर रहा हूँ। आई थिंक लास्ट वॉज 2022। उसके बाद फिर वही ज़िंदगी ने अपने मज़े ले लिए, मेरे काम में बिजी कर दिया मुझे, तो सोचा उस दिन को वापस जिया जाए। तो स्टार्ट करता हूँ, कलाकार हूँ साहब। अब मैं जो बोल रहा हूँ मैं एक कलाकार के नज़रिए से बोलने वाला हूँ, और सामने वाला आदमी जो है वो एक अनजान व्यक्ति है। तो मैं कलाकार के पर्सपेक्टिव से सुनूंगा कि आज राह चलते, ये माइक सही से आ रहा है, आवाज़ आ रहा है? आज राह चलते किसी अनजान व्यक्ति ने मुझे पुकारा, आज राह चलते किसी अनजान व्यक्ति ने मुझे पुकारा, ये कहकर वो कलाकार मेरे सामने भी खोल दो अपने मन का पिटारा। समझ ना पाया मैं क्या एक मजाक था या थी उसे मेरी जिंदगी में दिलचस्पी, पर हमेशा की तरह तैयार था मैं चेहरे पर रखकर एक हंसी। उस अनजान व्यक्ति ने कहा तुम कलाकार कभी मेरे समझ में ना आए, तुम्हारी उलझी हुई जिंदगी को कैसे सुलझाया जाए। यूं तो इस सवाल से मुझे गहरी सोच में डूबना था, पर सच कहूं मेरे लिए कोई नया अनुभव नहीं था। और मैंने कहा क्या बचपन में कईयों को सुनाया करता था मैं कहानियां सुन कईयों ने बजाई तालियां, ठान लिया उस दिन काम ऐसा करूंगा कि याद रखेगी सारी दुनिया। बचपन से घर परिवार ने दबाने की पूरी कोशिश की संसार के बोझ तले, पर ढीठ मन मेरा अपने मंजिल की खोज में चले। कहीं देखनी पड़ी इज्जत, कहीं देखनी पड़ी काफी जिल्लत, पर क्या करें कुछ पाने के लिए चुकानी पड़ती है कीमत। ना पैसों का लालच था ना अय्याशी का जुनून, ना पैसों का लालच था ना अय्याशी का जुनून, मेरे कला के लिए दिल से निकले दो अच्छे शब्द दे गए मेरे मन को सुकून। जेबों में कभी टिक ना पाई नोटों की गड्डियां, पर सोते समय आंखों में थी सुकून की निंदिया। पर अभी कॉन्ट्राडिक्टरी, बहुत कलाकार बहुत पैसा कमाते हैं। जेबों में कभी टिक ना पाई नोटों की गड्डियां, पर सोते समय आंखों में थी सुकून की निंदिया। उस अनजान व्यक्ति से मैंने कहा कभी मेरे नजरिए से दुनिया जरूर देखना, बड़ा मजा आएगा। और इसी सिलसिले में दो बातें और कहूँ तो शायद पूरा दिन बीत जाएगा। उस अनजान व्यक्ति ने कहा इतने मुश्किलों के साथ जिंदगी गुजारते हो, इतने मुश्किलों के साथ जिंदगी गुजारते हो, फिर भी इतना खुश कैसे रह लेते हो। मैंने कहा कला अपने आप में एक नशा है, इसमें डूबकर पागल होने का अपना एक मजा है। सीधे सादे नजरिए से दुनिया देखोगे, नाउ दिस इज एन आर्टिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, सीधे सादे नजरिए से दुनिया देखोगे तो बस इंसानों का बसेरा लगेगी। सीधे सादे नजरिए से दुनिया देखोगे तो बस इंसानों का बसेरा लगेगी, और शायद मेरी नजर से देखोगे और सीधे साधे नजरिए से दुनिया देखोगे तो बस इंसानों का बसेरा लगेगी, और शायद मेरी नजर से देखोगे तो सजावट में लिपटी एक दुल्हन भी दिखेगी। और आखिर में इतना ही कहना चाहूंगा, कलाकार हूं साहब दुनिया से बेखबर नहीं, बस अलग है मेरे तौर तरीके, आखिर हूं तो इंसान ही सही। कलाकार हूं साहब दुनिया से बेखबर नहीं, बस अलग है मेरे तौर तरीके, आखिर हूं तो इंसान ही सही। बस हर पल एक एहसास मुझे छूकर ये कहता है, बस हर पल एक एहसास मुझे छूकर ये कहता है, ए कलाकार तेरी मंजिल अब तुझसे ज़्यादा दूर नहीं, तेरी मंजिल अब तुझसे ज़्यादा दूर नहीं। एंड लाइक आई सेड, उन्होंने बोला क्या किसी स्पेशल के लिए बोलना है, तो मेरे लिए स्पेशल यही है, मेरी ऑडियंस आप लोग जैसे सब लोग, तो आप लोगों के वजह से ही आज कहीं ना कहीं हिम्मत कर पाता हूँ घर से नहाने का, कपड़े पहनने का, इधर तक आने का, बारिश में रेनकोट तक कैरी करने का। तो दिस इज़ फॉर माई जो भी है आप भाई लोग, भाई सब लोग, भाई बहन सब लोग, और बस DWL सब के लिए। क्या मैं दिस इज जस्ट लाइक संबोधित करना हिंदी में बोलते हैं, और इससे शुद्ध हिंदी आती नहीं मेरे को। कि मैं समंदरों के गहराई में किसी अनजान को गले लगा कर आया हूँ, मैं समंदरों के गहराइयों में किसी अनजान को गले लगा कर आया हूँ, मैं उन खाली सुनसान शहरों के राज जानकर आया हूँ, मैं कुछ नाजुक पन्नों के सहारे अपनी ज़िंदगी को मुकम्मल करने निकला हूँ। और आप आए मेरे शामियाने पर, अपनी ताली और मुस्कुराहट साथ लिए, और मैं
अपने इन हाथों में आप सभी के खुशियों की दुआएं साथ लेकर आया हूँ। थैंक यू।